नमस्कार, आप देख रहे हैं ईएमएस टीवी और मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए नजर डालते हैं बालाघाट की कुछ खास खबरों पर और सबसे पहले बात करते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस की। जमीन खरीदी बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी। अवैध नलकूप खनन पर हुई कार्यवाही, बोरिंग मशीन जब्त। और महिलाओं ने पति की लंबी उम्र के लिए किया वट सावित्री व्रत। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। कटंगी के वार्ड 11 निवासी मोहित और दीपक श्रीवास पर एक ही जमीन में कई लोगों को बेचने और प्लॉटिंग में पार्टनर बनाने के नाम पर लाखों की ठगी का आरोप है। इन्होंने न सिर्फ शहरवासियों बल्कि ग्रामीणों और सरकारी कर्मचारियों तक को शिकार बनाया। लोक लज्जा के कारण कई पीड़ित सामने नहीं आ रहे हैं, जबकि शिकायतों के बावजूद पुलिस चुप है। रविवार को आधा दर्जन से अधिक पीड़ितों ने कटंगी थाने में लिखित शिकायत दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल उठता है कि जब सबूत मौजूद है तो पुलिस और प्रशासन चुप क्यों है। मैं थाने इसलिए आया हूँ कि हमने पवारी मोहल्ला, हमारे घर के बाजू में पवारी मोहल्ला है, वहाँ मैंने ज़मीन में पार्टनरशिप किया था मोहित श्रीवास और दीपक श्रीवास के साथ। लेकिन पार्टनर 10 लाख रुपए कुछ दिया था मैंने, उससे मुझे 1,95,000 सिर्फ वापस हुए, बाकी कोई पैसा वापस नहीं मिला। जब भी उससे बोलो रजिस्ट्री भी नहीं करवा रहा है कोई प्लाट की, और इन्हें पैसे भी नहीं दे रहा है। 3 लाख रुपए की राशि लेने की बात जी। और उस दिन हम उसके घर गए तो हमारे साथ बहुत गाली गलौज करा। उसके पापा ने मारने की धमकी दी है, शिवसेना बुला के हमारे हस्बैंड को। मैंने जनवरी में किया था। कब शिकायत की आपने? कटंगी के पुलिस के अलावा जो है कि एसपी साहब के यहाँ पर और जो है कि नायजी साहब के यहाँ पर। बालाघाट की ग्राम कन्हार टोला में सोमवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के पास एक पेड़ पर अज्ञात व्यक्ति का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। खेत की ओर जा रहे ग्रामीणों ने शव को लटका हुआ देखा, तुरंत रामपायली पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंचे, शव को नीचे उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मृतक की पहचान नहीं हो सकी है, जिससे गांव में भय और असमंजस का माहौल बना हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और मृतक की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। ये घटना पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बनी हुई है। क्या ये व्यक्ति आपके गांव का है? नहीं, गांव का नहीं है। अभी यहाँ सब खड़े थे, मैं अभी रामफल से चला हूँ। कैसे आप पहचानते हैं? नहीं, अभी मेरे को व्हाट्सएप पे देखा मैंने खंडवा शक्ति में, तो उसमें डली हुई थी फोटो। हाँ। और उसके बाद फिर पता लगाया मैंने, थाने में भी मैंने जो है सूचना दे दी है। बालाघाट की ग्राम पंचायत टिटवा के ग्राम कटेगांव में यशवंत चंदवार के नाम पर ली गई बोरिंग की परमिशन का दुरुपयोग कर एक कृषक के खेत में अवैध रूप से नलकूप खनन किया जा रहा था। गुप्त सूचना मिलने पर राजस्व विभाग ने पुलिस चौकी चरेगांव की मदद से कार्रवाई करते हुए खनन मशीन को जब्त कर चौकी की अभिरक्षा में रखवा दिया। विभाग द्वारा मशीन की जब्ती कर शासनात्मक कार्रवाई जारी है। इस सख्त कदम से अवैध खनन करने वाले में हड़कंप मच गया है और प्रशासन ने आगे भी सख्ती बरतने की चेतावनी दी है। बालाघाट जिले में मई के अंतिम सप्ताह में भी आंधी बारिश का सिलसिला जारी है। नौतपा के दूसरे दिन सोमवार को कहीं तेज आंधी तो कहीं हल्की बारिश दर्ज की गई। सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे और दोपहर बाद कुछ क्षेत्रों में रिमझिम बारिश हुई। रविवार को भी ऐसी ही स्थिति रही। मौसम विभाग ने बालाघाट सहित प्रदेश के 21 जिलों में तेज आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। बालाघाट के वार्ड नंबर 4 फ्रेंड्स कॉलोनी के रहवासी सड़क नाली निर्माण और सफाई की समस्याओं से परेशान है। कॉलोनी में 15 वर्षों से निवास कर रहे लोगों का कहना है कि अब तक नगर पालिका द्वारा न सड़क बनाई गई है और न ही पानी निकासी के लिए नाली का निर्माण हुआ। बारिश में जलभराव और गंदगी से हालत बिगड़ जाते हैं। सोमवार को नागरिकों ने नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि सफाई कर्मी और कचरा गाड़ी नियमित नहीं आते हैं। वार्ड पार्षद को कई बार सूचना देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने त्वरित समाधान की मांग की है। हम लोग यहाँ अपनी समस्या को लेकर आए थे और समस्या से अवगत नगर पालिका को कई बार एप्लीकेशन देके करवाए हैं रोड निर्माण के लिए, साफ सफाई के लिए, लेकिन यहाँ से हमेशा हमको आश्वासन मिलता है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। ना सफाई कर्मी आते वहाँ, ना हमारे वार्ड पार्षद महोदय रोड निर्माण का कार्य करवा रहे हैं। पिछले साल वही समस्या के निराकरण के लिए उन्होंने पत्थर डलवाए इतने बड़े बड़े। पिछले 15 सालों से हम लोग नाली और रोड के लिए परेशान हैं, जिसके कारण हम लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। और जब भी पार्षद को हम लोग बोलते हैं
तो पार्षद का दीनू बसेने का यही कहना रहता है कि इस वार्ड से हमको वोट नहीं मिले, इस गली से हमको वोट नहीं मिले तो हम यहाँ का काम नहीं कराएंगे। उसने उसके बाजू वाली गली का काम करा दिया, जिस गली से उसको वोट मिले, पर वो हमारी गली में ना 3 सालों में कभी आया, ना आता है, ना देखता है। बस वो यही बोलता है, ना हम लोग में से किसी का फ़ोन उठाता हम हमारी गली में से। कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, लेकिन वो कब होगा? क्या मांग करने के लिए आए हैं? हम लोग सर ये मांग करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ जो कचरा गाड़ी वगैरह जो आती है वो निरंतर आए, हमारे यहाँ जो साफ़ सफाई है वो निरंतर होती रहे, हमारे यहाँ जो रोड का जो निर्माण है जिसके लिए वो हम लोग को बार बार फंसाने की बात करते हैं कि हाँ आपका काम 15 दिन में हो जाएगा, 20 दिन में हो जाएगा, उसकी एक डेट फिक्स करें और हमको बताए कि हम लोग बरसात के पहले जो है वहाँ पे रोड का निर्माण हो सके करके। वहाँ पे जल भराव की अक्सर समस्या रहती है कि जैसी एक बार जैसी बारिश हुई तो वहाँ पे पानी भर जाता है। लगभग 15 साल से हम लोग वहाँ पे निवास रहते हैं, लेकिन हम लोग की समस्याओं का किसी भी प्रकार का निराकरण हो नहीं रहा है। बालाघाट में सोमवती अमावस्या के अवसर पर सुहागन महिलाओं ने आस्था और श्रद्धा के साथ वट सावित्री व्रत रखा। इस दिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और वैवाहिक सुख समृद्धि की कामना करते हुए वट वृक्ष के नीचे विधि विधान से पूजा अर्चना की। व्रत रखने वाली महिलाओं ने सुबह स्नान कर 16 श्रृंगार किया और पूजन थाल सजाकर बरगद के पेड़ के नीचे पहुंची। वहां उन्होंने वट वृक्ष की परिक्रमा कर पवित्र धागा बांधा और पति की दीर्घायु होने की प्रार्थना की। हिंदू धर्म में वट सावित्री का व्रत विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व माना जाता है। ये महत्व है कि पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। ये व्रत सभी सुहागने स्त्रियाँ ही करती है। इस व्रत का बहुत महत्व है, सावित्री जी ने किया था ये व्रत, इसीलिए ये व्रत सभी सुहागने स्त्रियाँ करती है। सामान लिया जाता है, बिंदी, चूड़ी, और रात में चना भिगा दिया जाता है। चने का बहुत महत्व है और वट का जो फल रहता है उसको रखा जाता है और बहुत लोग आटे के गुलगुले बना के भी चढ़ाते हैं, बहुत लोग पूड़ी वगैरह भी चढ़ाते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।